जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का कायदा है। साइंस ये नहीं मानता है कि किसी भी इंसान का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन एक कहानी है जो कि साइंस की भी आंख से आंख मिलाकर खड़ी है। ये कहानी है टीटू की, एक 5 साल के मासूम की जो कहता है उसने मौत के बाद फिर जन्म लिया है और वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को पकड़ना चाहता है। टीटू का जो मौत हुआ था उसका ऐसे नॉर्मल डेथ नहीं हुआ था, बल्कि उसे शूट आउट करके मारा गया था। तो वहाँ कोठी के पास ही पहुँचे थे, 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे बल्कि वो निकल के आए। जब तक मतलब काफ़ी जोर से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने अब सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पकड़ गए थे, मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। तो इस जन्म में टीटू अपने कातिलों को पकड़ना चाहता है और वो जानता है कि उसे कौन मारा था। आगरा के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बाढ़ गांव। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है। महावीर प्रसाद का छोटा सा बेटा तोरण सिंह उर्फ टीटू के दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें कैद हैं, एक ऐसी कहानी जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया। कुछ ऐसे किरदार हैं जो अक्सर आंखों के सामने आ जाते हैं। टीटू जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। टीटू के पिता ने बताया है कि 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। हालांकि उस एज में बच्चे कुछ शब्द ही बोलते हैं, जैसे कि माँ, पापा। ऐसा लगता था कि जाने ये कितना होशियार है। सभी बातें ये बड़ी तीव्रता से बताता था। टीटू को बच्चों का साथ पसंद नहीं था। होता है ना कि बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन टीटू जो था उसे बच्चों के साथ रहना भी पसंद नहीं था और खेलना तो दूर की बात है। एक दिन लंबी खामोशी के बीच टीटू बहुत कुछ बोल पड़ा। उसने बता दिया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं, सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं, आगरा शहर में है। ये तमाम बातें परिवार के होश उड़ा रही थी, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था और उसका एज भी कम था। मगर एक दिन ऐसा भी आया जब टीटू ने अपने पिता और माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया। टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान का जिक्र करता था। कभी लगता कि ये कोई मानसिक रोगी है और कभी घर वालों को लगता कि ये कोई भूत प्रेत आत्मा का साया है। इन्हीं सब अफवाहों के बीच टीटू के यादों में बसने वाले किरदार न सिर्फ बड़े होने लगे, बल्कि अब उसे परेशान भी करने लगे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेत या आत्मा का साया है। झाड़ फूक जो भी है वो सब कराया गया, ताबीज और तांत्रिक का भी सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 साल का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया, जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो वो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे, रोनू और सोनू के। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के द्वारा बताए गए रिश्तों को ढूंढने का फैसला कर लिया। मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे खूबसूरत बच्चों की, सुरेश रेडियोज की जो कि दुकान था। टीटू की इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से, और उसी कहानी के बिखरे तार जोड़ने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच चुका था। आगरा की हर गली, हर सड़क सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तलाशने लगी और अधिक ढूंढने के बाद आखिरकार सरहद बाजार इलाके में टीटू के भाई की नज़र एक दुकान पर टिक गई। टीटू के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज करता था। और टीटू के भाई दुकान को देखकर शॉक हो गया और लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर गए। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश वर्मा, जिसकी मौत 1986 में हो चुकी थी। यहाँ तक जो टीटू का बताया हुआ बात थोड़ा थोड़ा सच लग रहा था उसके भाई को। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था
उमा यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। टीटू की कहानी, टीटू के सपने से ये सब सुनकर दोनों परिवारों के होश उड़ गए। इन तमाम बातों को बेबुनियादी मानकर बात वही ख़त्म हो गई। अशोक अपने घर लौट आया था, लेकिन टीटू की बातें उमा देवी को परेशान कर रही थी। एक टूटी हुई डोर फिर से जुड़ रही थी। ना चाहते हुए भी उमा देवी ने इस बात को अपने सास ससुर के साथ शेयर किया और वे उन लोगों के गांव पहुंच गए। हम लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा ऐसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। जिन लोगों की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था, वो लोग अब टीटू के सामने था। उन लोगों को देखते ही टीटू के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और टीटू उनसे ऐसे मिला जैसे कभी बिछड़ा ही ना हो। उमा देवी ने बताया कि टीटू ने उन्हें देखकर पहचान लिया। टीटू ने बात की, वो शर्मा भी रहा था। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, जब एक पति पत्नी मिलता है तो ऑटोमेटिकली शर्माहट थोड़ा सा आ जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रहा था टीटू के साथ। वो शर्मा भी रहा था और उसका बात करने का स्टाइल भी बच्चों जैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। टीटू ने कुछ ऐसी बात कही जो उमा देवी को विश्वास हो गया। उमा देवी और उनके परिवार ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ सुरेश को ही थी, लेकिन टीटू हर सवाल का जवाब देता चला गया। उमा देवी ने बताया कि ननद का नाम बताया, दिल्ली में रहती है। उसने ये भी कहा कि वहाँ मेरे पैसे रखे हुए थे, वो भी सच ही था। टीटू के दावों की गहराई परखने के लिए उसे आगरा लाया गया। टीटू पहली बार उस दुकान में पहुंचा जहां टीटू कुछ ऐसा बिहेव करने लगा जैसे ये सब कुछ अपना ही हो। आजा भाई टीटू, इधर आजा। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा पास हमारे से पहले भी चलाए। अच्छा, काय के लिए? आगरा में टीटू का एक इम्तहान लिया गया। उमा देवी ने पड़ोसियों के साथ अपने बच्चे को भी खेलने के लिए भेज दिया, सोनू और रोनू को। लेकिन टीटू ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, लेकिन इस कहानी का विज्ञान की नज़र में कोई कीमत ही नहीं था। टीटू के सिर पर कुछ निशान थे, कुछ वैसे ही निशान जो मौत के वक्त सुरेश वर्मा के थे। टीटू के यही निशान सस्पेंस को और गहरा रहे थे। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। और अभी जो है टीटू ने अपने प्रेजेंट लाइफ को स्वीकार कर लिया था और टीटू ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा में मास्टर डिग्री हासिल करके सुरेश की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण करियर मार्ग चुना। 2012 से उन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया।